नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के बारे में, समारोह के बारे में जो 22 जनवरी को होने वाला है, और दूसरा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में तुलनात्मक समीक्षा करूंगी। साथियों, 22 जनवरी का दिन जब से तय किया गया रामलला की मूर्ति की स्थापना से, तब से इस पे कई सारी वाद विवाद, कंट्रोवर्सियां बनती गई और बनती गई। साथियों, भारत देश के जो 4 शंकराचार्य जी हैं, उन चारों शंकराचार्य जी ने यहाँ पर आने से ना बोल दिया है। मतलब वे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की समारोह में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राम मंदिर अधूरा है और अधूरे राम मंदिर में कोई भी तरह से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। साथियों, ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि कोई भी वास्तुशास्त्र उठा लो या कोई भी हिंदू धर्म शास्त्र या धर्म ग्रंथ उठा लो, हर किसी में या ऋषि मुनियों की जो भी उपदेश है या शास्त्र में जो उन्होंने बताया है, किसी भी बात को उठाइए, पर हर एक में एक ही बात कही गई है कि मंदिर वो परमात्मा का शरीर है और शिखर उसकी आंखें हैं और कलश उनका सिर है और ध्वजा पताका वह उनके बाल है। और जब तक ये सब नहीं बना है, तब तक वह मंदिर यानी कि वह शरीर अधूरा है और अधूरे शरीर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। इसी वजह से हमारे चारों के चारों शंकराचार्यों ने मंदिर के निर्माण के वक्त प्राण प्रतिष्ठा में आने से ना कह दिया है। और इसमें सिर्फ अब चारों शंकराचार्य ही नहीं, परंतु हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने भी यहाँ तक कह दिया है कि ये सनातन धर्म का विकास हो रहा है या सनातन धर्म का विनाश हो रहा है। और ये सनातन हिंदू धर्म है या राजनीतिक हिंदू धर्म है, किसके आधार पर ये मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये अब एक समझने का प्रश्न है। और साथियों, इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का राजनीतिक एजेंडा है। और अगर उन्होंने इस मंदिर में ना जाने के अपना निर्णय लिया है, ये कहते हुए कि राजनीतिक एजेंडा है, तो क्या गलत किया? उनके तौर पे वह एक विपक्ष है और विपक्ष के तौर पे उन्हें अपना निर्णय लेने का अधिकार है। बाकी कोई भी राम मंदिर के विरोध में नहीं है। राम मंदिर जब बनेगा तब जिसको जाना होगा जाएंगे, पर उसके लिए ऐसे कोई न्योते की जरूरत नहीं होती है। ये तो क्या कोई अमित शाह जी के बेटे की शादी का न्योता है जो सब लोगों को न्योता बांटा जा रहा है? अरे भाई, जिसकी मर्जी आएंगे, नहीं आना हुआ तो नहीं आएंगे। अब यहाँ पर एक तरफ आप कंगना रनौत जैसी व्यक्ति को भी बुला रहे हैं। अब कंगना रनौत का इतिहास या फिल्म इंडस्ट्री में उनका क्या है, कैसा है, किस तरह की फिल्में उन्होंने करी है, किस तरह के कपड़े पहने, दुनिया जानती है। उसके बावजूद भी उनको आपने इस मंदिर के उद्घाटन में बुला दिया। कंगना रनौत और चारों के चारों शंकराचार्यों को आपने एक कैटेगरी में बुला के रख दिया है, तो आपके इस प्रोग्राम में कौन आएगा? दूसरी बात, यदि आपने पोस्टर देखे हो तो कुछ ऐसे पोस्टर अभी आप जाके देखिए अयोध्या में लगे हैं कि बड़े बड़े कटआउट्स लगे हैं नरेंद्र मोदी जी के, और उसके सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भी कटआउट लगे हैं। साइज तो शायद वही है, परंतु यदि 3 कटआउट नरेंद्र मोदी जी के हैं तो मुश्किल से 1 कटआउट मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हैं। अर्थात नरेंद्र मोदी जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी बड़े हो गए। सनातन धर्म में तो कहा गया है कि राम ने सबको निर्माण किया है, राम भगवान है, और इन्हीं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मोदी जी आ गए हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया का जो अकाउंट है, उसके हैंडल में भी एक तरफ से यह दिखाया गया था कि रामलला का हाथ पकड़ते हुए नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। बाद में उसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि उसका बहुत विरोध हुआ था।
परंतु ये क्या मैसेज देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस वाले लोग? क्या वो लोग भगवान राम से बड़े हो गए हैं? क्या उनके हिसाब से भगवान राम को स्थापित किया जाएगा? अरे भगवान राम तो सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापी है। ये तो सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं कहता, सभी धर्म कहते हैं कि हर सब जगह ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान सब व्याप्त है। उनके लिए कोई ऐसे मंदिर की जरूरत नहीं थी। चलो फिर भी मंदिर बन रहा है तो ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बन रहा है। परंतु देश में इस तरह से राम मंदिर के नाम से इतना ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा किया जा रहा है और वो खर्चा आपके और हमारे जेब से किया जा रहा है। इतना ताम झाम और इतना बड़ा चकाचौंध ये सब कुछ किया जा रहा है, परंतु इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और दूसरी ओर साथियों, 14 जनवरी से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। आज छठा दिन है लगभग, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब से उन्हें शुरू की है तब से उन्हें इतना ज्यादा प्रतिसाद मिल रहा है कि लोग उमड़ पड़े हैं, लोग घरों से निकल पड़े हैं। दूसरी ओर ना कोई तामझाम, ना कोई मशीनरी का दुरुपयोग, ना कोई बड़ी बड़ी बातें, और वही अपनी सादगी भरी सफेद टी शर्ट में निकल पड़े हैं और जहां जहां से जा रहे हैं वहां से हुजूम उनके पीछे चल रहा है। और हर कोई, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिलाएं हो, स्कूल कॉलेज की छात्र हो या फिर कोई भी तबका हो, हर कोई राहुल गांधी जी से मिलना चाहता है, उनसे लिपटना चाहता है, उनसे गले लगना चाहता है, उनसे मिलकर अपने दिल की बात करना चाहता है। और इन्हीं सब के साथ राहुल गांधी जी चल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देश को न्याय दिलाने के लिए। राहुल गांधी किसी के लिए भाई है तो किसी के लिए बेटा है तो किसी के लिए पिता तुल्य समान हो गए हैं। आज राहुल गांधी जननायक बन के लोगों के बीच में घूम रहे हैं और लोगों के दिल की बात सुन रहे, ना कि अपने दिल की बात सुना रहे हैं। लोगों को न्याय दिलाने के लिए वे चल पड़े हैं और उनके साथ ही इंडिया गठबंधन भी पूरे सपोर्ट में उनके साथ है। और राहुल गांधी सबकी बात सुनते हुए, उनमें अपनी बात को जोड़ते हुए उनको न्याय दिलाने के लिए निकल पड़े हैं। अब जहां देखिए वहां राहुल गांधी के लिए लोग बस उमड़ पड़े हैं, आप देख सकते हैं इन कुछ तस्वीरों में। परंतु जब राहुल गांधी जी आसाम पहुंचे तो आसाम में क्या हुआ, अब हजारों की संख्या में लोग राहुल गांधी जी को देखने के लिए उमड़ पड़े। और जैसे ही आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जब ये देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो ऐलान कर दिया और एक एफआईआर दर्ज कर दी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी को धमकी दे डाली है कि हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे। अरे हेमंता बिस्वा शर्मा जी, आपके पास इतनी औकात है कि राहुल गांधी को आप हाथ तक लगा सके? एक समय आप राहुल गांधी जी के आगे पीछे घुमा करते थे, भूल गए क्या वो दिन? और उसके बाद जब आपको कांग्रेस में आए और आपने सत्ता मिली तो आपने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर डाला, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर डाला कि भारतीय जनता पार्टी ने गली गली में आपके खिलाफ पत्रिकाएं बांटती थी। और फिर आपको ईडी का, सीबीआई का डर दिखाया गया और तब जाके आप पतली गली से बीजेपी में चले गए। और आज आप बीजेपी में जाने के बाद वहां के मुख्यमंत्री होकर राहुल गांधी जी को अरेस्ट करने की बात करते हैं। और क्योंकि राहुल गांधी जी मुस्लिम लोगों से मिल रहे हैं, मुस्लिम बस्तियों से मिल रहे हैं, तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने यहाँ तक कह दिया कि ये तो मियाँ यात्रा है। सोचिए इनकी मानसिकता। मतलब जब राहुल गांधी जी हिंदुओं से मिलते हैं और दूसरे समाज से मिलते हैं तो वे तो मुस्लिम समाज से ही मिलेंगे ना। और मुस्लिम समाज भारत देश का एक अभिन्न अंग है, क्या उनसे नहीं मिलेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके दिल की बात और उनके दर्द को नहीं सुनेंगे? राहुल गांधी जी जननायक है, वह किसी आपकी तरह या नरेंद्र मोदी की तरह किसी एक तबके को बिलोंग नहीं करते, किसी एक समाज के साथ नहीं है, वो पूरे समाज के साथ है। उन राहुल गांधी जी के साथ हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है और सब लोग हैं। और ऐसे समय पे आप उनके सामने इस तरह से बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए हेमंता बिस्वा शर्मा जी। राजनीति में कोई अमर पट्टा लिखा के नहीं आया होता है, हर किसी के दिन बदलते हैं। आज आप मुख्यमंत्री हैं, कल आप मुख्यमंत्री नहीं भी रहेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंत में मैं यह बात कहना चाहती हूँ
कि मोदी जी चाहे कितना मर्जी जोर लगा ले राम मंदिर के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को तो ग्रहण लग ही चुका है। साथ साथ में नरेंद्र मोदी की 2024 के चुनावों पर भी ग्रहण लग चुका है। आप लिख लीजिए, दावे के साथ कहती हूँ, यदि नरेंद्र मोदी जी 200 से ऊपर आगे बढ़ पाए तो भले न कितना मर्जी राम मंदिर करते रहे। और दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और उसी तरह से राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ती चली जाएगी और आने वाले 2024 के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की जीत होगी, क्योंकि सामान्य प्रजा जो भूख से त्रस्त है, सामान्य प्रजा जो बेरोजगारी से त्रस्त है, सामान्य प्रजा जो गरीबी से त्रस्त है, सामान्य प्रजा में जो महिलाओं की हालात है, वह सब लोग इंडिया गठबंधन के सामने देख रहे हैं। आज जातिगत जनगणना जब होगी तो किसको फायदा होने वाला है? सामान्य प्रजा को। आज ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगा तो किसको फायदा होने वाला है? देश के मध्यम वर्गीय को। आज अगर महंगाई कम होगी तो किसको फायदा होने वाला है? तो हमारे देश की बहनों को। और अगर आज बेरोजगारी खत्म होगी तो किसको फायदा होने वाला है? तो हमारे देश के बेरोजगारों को। आज अगर किसानों की आय दुगनी हो जाएगी तो किसको फायदा होने वाला? हमारे देश के किसानों को। दूसरी तरफ राम मंदिर से किसको फायदा होने वाला है? ठीक है, श्रद्धा की बात है, सब श्रद्धा से राम मंदिर में जाए, उसका किसी को डर नहीं है। ये तो धार्मिक बात, अपनी श्रद्धा की बात होती है। परंतु राम मंदिर से ना रोटी मिलती है, ना रोजी मिलती है, ना महंगाई कम होती है, ना ही एमएसपी बढ़ती है और ना ही बेरोजगारी खत्म होती है। बस मुझे तो वीडियो में अंत में यही कहना है। और देश की जनता बहुत समझदार है, इसलिए 2024 में इसका आपको सबको रिजल्ट मिल ही जाएगा। और फिर से कहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज्यादा आगे सीट नहीं मिलने वाली है। तो साथियों, मेरा आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। ये कुछ तुलनात्मक बातें थी। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही मैं फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई बात, एक नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।